Hello, Namaskar, and most welcome. Here starts my 30 days spoken English with grammar course. The first class presents simple present tense, a description of simple present tense and conversation in simple present tense. पहले क्लास में आप सिंपल प्रेजेंट टेंस को ग्रामेटिकली भी समझने वाले हैं और स्पोकन यानी बातचीत करके भी, कन्वर्सेशन भी करके आप समझने वाले हैं। तो बने रहिए। ग्रामर कम जानते तो भी आप समझ जाएंगे, अगले 2-3 वीडियोस देखते देखते आप बातचीत करना सीख जाएंगे। तो ग्रामेटिकली पहले हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। मात्र 2 से 2.5 मिनट हम देंगे ग्रामर पर और इसका ग्रामर समझ लेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस की परिभाषा ग्रामेरियन ने कुछ इस प्रकार दिया है कि इट शोज एन एक्शन दैट टेक प्लेस मतलब घटित होना, किसी भी घटना का, वाक्य का घटित होना। सिंपली मैंने सामान्य रूप से और हैबिचुअली मैंने आदत की तरह और नेचुरली स्वभावतः इन द प्रेजेंट टाइम वर्तमान समय में। या वो टेंस है जो वर्तमान समय में क्रिया को घटित होने का बोध कराता है, क्रिया के घटित होने का बोध कराता है। अर्थात पहचान इसकी हिंदी में है कि जिस हिंदी क्रिया के अंत में, जिस हिंदी क्रिया के साथ ता है, ते हैं, ती है आदि में से कोई भी लगा रहे उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस की क्रिया कहते हैं। और इंग्लिश में पहचान है इसकी वर्ब 1 के रूप में ये मिलेगा, या वर्ब 5 के रूप में मिलेगा, या डू V1 के रूप में मिलेगा, या डज V1 के रूप में मिलेगा। एक्टिव वॉइस में भी हम एक्टिव वॉइस पर ही कंट्रोल करें, पैसिव आगे 2 मिनट में सीख जाएंगे। तो ये इसकी पहचान है हिंदी और इंग्लिश में। स्ट्रक्चर अगर देखें तो असर्टिव, एक सकारात्मक हाँ और ना वाला वाक्य का स्ट्रक्चर ऐसा होता है हर स्थिति में, हर टाइम में, हर टेंस में, सब्जेक्ट प्लस AB प्लस MV प्लस OSC। लेकिन अगर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में देखें तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर ऐसा बनता है असर्टिव के लिए, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस OSC, वर्ब 1 या वर्ब 5। ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। निगेटिव इसका करेंगे आप तो सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस OSC लेना होता है। क्या है कि 2 टेंस ऐसे हैं, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट, जिसके ऑक्सिलरी वर्ब को आप चाहे तो हटा सकते हैं और हटाया जाता है, और अगर लगाना चाहे तो लगा सकते हैं जोरदार बनाने की स्थिति में, क्रिया को जब जोरदार ढंग से प्रकट करेंगे तब। तो ध्यान रखें कि टेंस वाला वीडियो पीछे मेरा देख ले आप, आपके लिए काफी आसान हो जाएगा सब कुछ। मैं बताना चाहूंगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट की ही घटना को ये बताता है, लेकिन कुछ स्थिति में ये फ्यूचर की घटना को बताने के लिए भी आ सकता है, और कुछ स्थिति में ऐसा साफ नजर आएगा कि ये पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों टाइम की घटना को भी ये शो कर रहा होता है। तो बस आप प्रेजेंट पहले समझिए और पहले जो सामान्य चीजें हैं पहले उसको समझिए, बड़ी से गहरी चीजें आप धीरे धीरे अपने आप समझने लग जाएंगे। एग्जाम्पल के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा। मैं चाय पीता हूं, इससे पता चलता है चाय पीना मेरी जिंदगी का हिस्सा है। चाय पीना मेरी जिंदगी का हिस्सा, मैं चाय पीता हूं। कब पीता हूं? तो तब पीता हूं जब पीना चाहिए, और क्रिया है इसमें पीना। पीना का वर्ड आप हैव मतलब भी पीना होता है, ड्रिंक मतलब भी पीना होता है, कंज्यूम भी यूज कर सकते हैं। टेक का प्रयोग मैंने किया, टेक मतलब खाना पीना लेना। तो मैं सब्जेक्ट है और बाकी सब प्रेडिकेट है। मैं सब्जेक्ट है और बाकी सब प्रेडिकेट है, जिसमें पीता हूं क्रिया है, पीना नाम की एक घटना है, उससे बना है पीता हूं, उसी से बनता है पी रहा हूं, उसी से बनता है पी चुका हूं, उसी से बनता है पीऊंगा। तो इसका सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ये सूत्र लगाना पड़ेगा यहाँ पर। सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस OSC। तो सब्जेक्ट अगर I है तो आपको V1 लेना पड़ेगा, क्योंकि V5 के लिए मैंने बता दिया है कि डज हो तो भी और V5 हो तो भी, इन दोनों का प्रयोग जो होता है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के लिए होता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के लिए होता है ही के साथ, सी के साथ, राम के साथ, इट के साथ या सीता के साथ। ऐसी स्थिति में होता है डज और V1 का प्रयोग। पास्ट में कभी नहीं, फ्यूचर में कभी नहीं, अभी आपको समझना है प्रेजेंट में होता है डज और V1। तो यहाँ पर तो ही, सी या राम नहीं है, मैं हूं। तो मैं चाय पीता हूं, I लेंगे या सब्जेक्ट के बदले, और वर्ब 1 लेंगे यहाँ पर टेक। टेक का वर्ब 1 टेक ही होता है। ये वर्ब 1 V2 V3 V4 V5 क्या है, इस पर 2 मिनट का वीडियो आप देख ले पीछे। पीता हूं यानी एक प्रकार से टेक ले लिए। यहाँ पर हिंदी में बनावट है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, जबकि इंग्लिश बनावट होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो आई टेक टी, राम चाय पीता है तो आपको सब्जेक्ट राम हो गया है, और इसलिए V5 लेना पड़ेगा, क्योंकि राम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तीसरा कोई एक व्यक्ति है, तो राम टेक्स टी। और इस तरह से अगर नेगेटिव वाक्य बनाएंगे तो आपको इसी ऑक्सिलरी वर्ब में नॉट लगाना होता है। तो सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट है तो रखेंगे आगे। मैं चाय नहीं पीता हूं तो आई डू नॉट टेक टी, डू को नॉट लगाना है। और अगर राम है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर तो डज को बुलाना पड़ेगा, राम डज नॉट टेक टी, राम चाय नहीं पीता है। क्या राम चाय पीता? अगर इंक्वायरी करेंगे, प्रश्न इंट्रोगेटिव में ले जाएंगे तो डज राम टेक टी, राम चाय क्यों पीता है? तो इस डज के पीछे भी वाई लगा देना है, जो कि आगे सीखेंगे ही। तो वाई डज राम टेक टी। तो ये मूलतः सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान है। अब हम आपको इसमें नहीं रखेंगे, आपको हम स्पोकन की तरफ ले चलेंगे। बातचीत अगर हम करते हैं अपने जीवन में तो सिर्फ यू से करते हैं, और जब यू से बात करते हैं तो हम 12 समय में बातचीत कर सकते हैं। टोटल 12 समय में हमारे वाक्य होते हैं, हमारी सोच हो सकती है, होती है, हमारी बातें होती है। तो उन 12 के 12 समय को हम आज ही के डेट में नहीं सीख सकते। आप एक टाइम को मैंने चुना है जो अभी आपके लिए टफ चैलेंजिंग लग सकता है, लेकिन फिर आगे काफ़ी आसान और मज़ेदार भी आएगा।
तो बातचीत अगर हम करते हैं तो सिर्फ यू से करते हैं, 12 समय में ही कर सकते हैं। और बातचीत वाक्य के द्वारा ही किया जा सकता है। वाक्य 4 ही तरह के मनुष्य के माइंड में फॉर्म हो सकता है, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव और एक्सक्लामेटरी। मैंने कहा एक्सक्लामेटरी हर्ष, शोक, उल्लास या सडन फीलिंग वाला वाक्य होता है ना, आशीर्वाद श्राप वाला वाक्य होता है, उसको साइड करिए, 2 मिनट में आप सीख जाएंगे। इंपरेटिव रिक्वेस्ट करने के लिए, कमांड करने के लिए यूज में होता है ना, आइए प्लीज आइए, जाइए मत जाइए, इस टाइप के वाक्य उसमें देखने को मिले, भी आप 2 मिनट में सीख जाएंगे या सीख गए होंगे। और बाकी 2 जो वाक्य है इसमें कंट्रोल करना है, बातचीत करना है, जिसका प्रयोग सबसे ज्यादा हम आप कर रहे हैं, तो असर्टिव और इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव से पता करेंगे, इंट्रोगेटिव 2 तरह के होते हैं, एक क्वेश्चन वर्ड वाले, वाई, विच, व्हेन आदि से शुरू होते हैं, जो भी नहीं सीखना है। अभी इंक्वायरी करना है, पूछताछ करना है, क्या आप ऐसा करते हैं, क्या आप ऐसा करते हैं, क्या आप ये करते हैं, क्या आप वो करते हैं, बीते हुए टाइम में क्या आप कल ऐसा किए वैसा किए, आने वाले टाइम में क्या आप ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। जवाब इसका हाँ ना ही होता है प्राय 99% केसेस में हाँ और ना में ये जवाब इसका होता है। क्या आप ऐसा करते हैं, इसका जवाब यही होता है, हाँ मैं ऐसा करता हूँ, नहीं करता हूँ तो नो, मैं ऐसा नहीं करता हूँ। तो बातचीत सिर्फ यू से हो सकती है, 12 समय में हो सकती है और सेंटेंस के द्वारा हो सकती है। तो चलिए बातचीत करिए आप मेरे साथ, मैं आपके सामने यू, आप मेरे सामने यू, क्योंकि जब कभी भी आप राम से बात करेंगे तो राम के लिए आप यू बन जाते हैं, आप, और राम आपके लिए यू बन जाता है। और जब आप मेरे से बात करते हैं तो मैं आपके लिए यू, आप मेरे लिए यू। तो बातचीत अगर आप करते हैं मेरे से तो पहले कुछ बातचीत करने से पहले आपको कुछ शब्द को समझ लेना होगा। मैंने कुछ शब्द यहाँ पर लिखा है, एक वर्ड है यहाँ पर एक्शन, ध्यान दीजिए, एक्शन। एक्शन आपको ये समझना है, इस कोर्स में शुरू के 2-4 क्लासेज में ये समझना है, बाकी नहीं। एक्शन मतलब एक्शन वर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, घटना की मैं बात कर रहा हूँ, वर्ब की मैं बात कर रहा हूँ। थोड़ा बहुत आप जान ले, पीछे से नहीं जानते हैं तो भी आपको घबराना नहीं, समझ जाएंगे आगे। एक्शन मतलब वर्ब, आना जाना, रोना धोना, खेलना कूदना, उठना बैठना, यही सब वर्ब है, वर्ब के नाम है ये सब। ये आना जब वर्ब बनता है तो आता हूँ, आ चुका हूँ, आ रहा हूँ, आया था, आऊँगा, ऐसा रूप धारण कर लेता है, ऐसा फॉर्म धारण कर लेता है। और इसलिए एक्शन जिसे आप कह रहे हैं, जैसे अगर हम कहते हैं कि राम मछली खाता है या आम खाता है, जो कहें आप, तो राम मछली खाता है, ये एक वाक्य है, सेंटेंस है, इसमें कुछ हो या ना हो, घटना होगी ही होगी, और ये घटना का नाम है खाता हूँ। यही है एक्शन, यही है एक्शन जिसे आप खाता हूँ कहते हैं। राम मछली खाता है, और ये खाता है अगर एक्शन है तो इसका जब हम इंग्लिश बनाते हैं तो राम टेक्स फिश, अगर हम ऐसा बनाते हैं तो राम टेक्स फिश, इसमें हम देख सकते हैं टेक में एस लगा है, ता है, ते है, ती है, इसीलिए तो टेक्स यहाँ पर वर्ब है, एक्शन है। टेक्स मतलब खाता है, क्रिया है, यही खाता है कहीं बन जाएगा, खा रहा हूँ, खा रहा था, खाऊंगा, ऐसा 12 रूप ही धारण कर सकता है, ये एक रूप ये होता है। तो सिंपल प्रेजेंट टाइम टेंस में बातचीत करेंगे। एक्शन मतलब क्रिया, आप इतना समझ के रखें। अगर एक्शन या वर्ब, विशाल चैप्टर है इंग्लिश के अंतर्गत, आप उस पर वीडियो जरूर देख लें, लेकिन आप अगर उसको जितना जानते हैं उतना से भी आप काम चला सकते हैं। बस इतना समझिए, वाक्य के अंदर की घटना कोई हम एक्शन करें, आना जाना, रोना धोना, खेलना कूदना, उठना बैठना। अब हम बात कर रहे हैं नॉन एक्शन की। नॉन एक्शन मतलब वो हो जाता है जो एक्शन ना हो। मूलतः मैं नॉन एक्शन में चर्चा करूंगा नाउन और एडजेक्टिव और एडवर्ब की, नाउन और एडजेक्टिव की मूलतः। तो नाउन क्या है ये आप जानते हैं, किसी भी चीज़ के नाम को नाउन कहते हैं। एडजेक्टिव गुण अवगुण वाले शब्द, जैसे ब्यूटीफुल, अगली, स्मॉल, बिग, रेड, ब्लू, इस टाइप के वर्ड होते हैं। डूअर मतलब करता होता है, DOE और डूअर। अभी सारे वाक्य एक्टिव वॉइस में होंगे, इसीलिए आपको सिंपल तरीके से ही चलना होगा। तो डूअर मतलब करता, जो काम करे उसे करता कहते हैं। जैसे राम मछली खाता है, इसी वाक्य में राम करता है, और सारे वाक्य एक्टिव में होंगे, इसीलिए सब्जेक्ट बोले तो यहाँ पर डूअर ही चलेगा अभी। अब मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, टाइम वर्ड्स। यहाँ पर मैंने लिखा है टाइम वर्ड, समय सूचक शब्द। याद रखिए, ये धीरे धीरे समझ में आएगी, एक ही दिन में समझ में नहीं आ जाएगी। ऑक्सिलरी वर्ब्स को ही हम टाइम वर्ड्स कहते हैं। इसकी संख्या 24 है, और कहीं कहीं 4 और है, बी, बीइंग, बीन और हैविंग, जो सेकेंडरी यानी असिस्टेंट का काम करता है अगली वर्ब का। तो इन 24 में से आपको समझ के चलना पड़ेगा। मूलतः डू, डज जिसे आप कह रहे हैं, जिसे इज एम आर कह रहे हैं, है ना, ये सब जो देख रहे हैं ये प्रेजेंट के लिए बना हुआ है, हालांकि ये फ्यूचर टाइम को भी शो करने के लिए आ जाता है। इसी तरह डिड अगर है या वाज वर है तो ये पास्ट के लिए बना हुआ है। शैल विल है तो फ्यूचर के लिए बना हुआ है। कुछ और हैं, ये जो 24 है, जब आर, वाज वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, यूज, डेयर, नीड और टू और यूज टू। इन 24 में से प्राय कुछ ऐसे हैं जो आपको लगेगा कि टेंस से इसका रिश्ता नहीं है, जिस पर मैं आगे के क्लासेस में बताता रहूंगा। लेकिन आपको अभी सिंपल प्रेजेंट टेंस में से, उन 24 में से मूलतः आपको डू, डज को चुन लेना है। ये दो ही इसका संकेतक है, आपको ये समझ के चलना है। फिलहाल सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम बातचीत करने जा रहे हैं, तो चलिए बातचीत की तरफ हम मुड़ते हैं। टाइम वर्ड्स मतलब समय सूचक शब्द, और इसका कोई मतलब नहीं होता है। एक डू का मतलब होता है करना, जो वर्ब के रूप में भी आ सकता है, मेन वर्ब मुख्य घटना के रूप में, मेन एक्शन के
रूप में, तो उसका फॉर्म होगा 12 रूप वो धारण कर सकता है। अब सेम शब्द का अलग अलग रूप है तो ये धीरे धीरे समझ में आएगी। और फिलहाल मैं आपको बातचीत की तरफ ले चलूंगा। तो बातचीत में जब हम जाते हैं तो कन्वर्सेशन मतलब बातचीत यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट में हम करने जा रहे हैं। देखिए अगर आप बातचीत करेंगे तो इंट्रोगेटिव से कुछ अता पता करेंगे, सामने वाला कोई भी रहे यूं ही होगा हमारे सामने, चाहे श्री नरेंद्र मोदी जी रहे या श्री जो बाइडन जी रहे, नो मैटर। ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, यही फॉर्मूला होता है पता करने का हर टेंस में, हर टाइम में। ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है तो है। टाइम वर्ब प्लस डूअर, सब्जेक्ट मतलब डूअर मानिए एक्शन, तो टाइम वर्ब डूअर एक्शन जिसे आप कर रहे हैं यह है टाइम वर्ब डूअर एक्शन। यानी सबसे पहले टाइम वर्ब लेंगे, अगर बीता हुआ टाइम की बात होगा तो डिड को बुलाना पड़ेगा, आने वाले टाइम की बात होगा तो यहाँ विल लेना पड़ेगा, और डूअर मैंने करता और एक्शन मैंने वो घटना। एक्शन मैंने कुछ रखा है जैसे चाय पीना, चाय पीना का अंग्रेजी हो जाता है पीना चाय, यानी कि हिंदी में ऑब्जेक्ट पहले क्रिया बाद में आती है वाक्य में, और इंग्लिश में क्रिया पहले आती है उसका ऑब्जेक्ट बाद में आता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं चाय पीना का इंग्लिश पीना चाय, यानी टू टेक टी, एक नाम के रूप में इसलिए टू लगा हुआ है, वरना टू हट जाएगा जब इसका रूप धारण करेगा अपना 12 दोस्तों। दूध पीना टेक मिल्क, टेक मैंने खाना पीना लेना हो सकता है, हैव मतलब ये हो सकता है, ड्रिंक मतलब पीना हो सकता है, खाना नहीं हो सकता है, लेकिन टेक मतलब खाना भी हो सकता है, पीना भी हो सकता है। मछली खाना टेक फिश हो सकता है। व्यायाम करना, व्यायाम में भी कुछ प्राप्त किया जाता है बॉडी के लिए तो टेक एक्सरसाइज कहते हैं। अखबार पढ़ना रीड न्यूज़पेपर कहते हैं। गीता पढ़ना रीड द गीता कहते हैं। धीरे धीरे इसकी जानकारी और मजबूत होगी। तो ये घटनाओं के नाम है उसके ऑब्जेक्ट के साथ मैंने अभी लिए हैं। तो डू यू एक्शन, इसका जवाब है यस आई डू एक्शन, और फिर जवाब है यस आई एक्शन, और फिर तीसरा जवाब है नो आई डू नॉट एक्शन या डोंट एक्शन। तो चलिए मैं आपके सामने यू, आप मेरे सामने यू, मेरे से बातचीत करिए आप, मैं आपके सामने यू, आप मेरे सामने यू। अगर मुझसे बात करते हैं तो बीता हुआ टाइम की बात अभी नहीं करना है, ना ही आने वाले टाइम की बात करना है, प्रेजेंट की बात करना है। प्रेजेंट में 4 तरह के प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। लेकिन आप इन चारों में नहीं करना है, सिंपल प्रेजेंट में करना है। सिंपल प्रेजेंट वो क्रिया जो स्वभावतः घटित होती हो, नेचुरली घटित होती हो या आदतन घटित होती हो, या फिर वो सार्वभौम सत्यता की तरह घटित होती हो। जैसे सूर्य पूरब में उगता है या पूरब से उगता है, पहले भी उगता था, आजकल भी उगता है, आगे भी उगेगा। तो ये सत्यता की को दर्शाने वाले वाक्य तीनों टाइम की तरफ इशारा करता है। तो इसमें आपको ग्रामेटिकली उलझना नहीं है। सिंपली मैं यू, आप मेरे लिए यू, बातचीत करें, मेरे से पूछिए, मेरे बीता हुआ टाइम नहीं, मेरे आने वाला टाइम नहीं, प्रेजेंट के अन्य प्रेजेंट नहीं, सिंपल प्रेजेंट इन दिनों के लिए पूछिए। मेरा जो इन दिनों का जीवन काल चल रहा है इसमें क्या सर आप ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ताहे वाले वाक्य होंगे। डू डज उसकी पहचान है, ऑक्सिलरी वर्ब है। तो जैसे मुझसे आप पूछेंगे सर क्या आप मछली खाते हैं, क्या आप चाय पीते हैं, क्या आप पूजा करते हैं, क्या आप एक्सरसाइज करते हैं, क्या आप गाने सुनते हैं, क्या आप हॉलीवुड मूवीज देखते हैं, क्या आप बॉलीवुड मूवीज देखते हैं, क्या आप भोजपुरी मूवीज देखते हैं, क्या आप ऐसा करते हैं, आप वैसा करते हैं, आप वार पढ़ते हैं, आप क्या आप सवेरे उठते हैं। कोई भी घटना हो भैया, घटना कोई भी हो, अगर वो ताहे तेहे की स्थिति में और पता करेंगे ना तो यही फॉर्मूला काम आएगा। डू यू और एक्शन का नाम रख दे। जैसे मुझसे आप पूछेंगे सर क्या चाय चलता है आपको, चाय पीते हैं क्या आप, डू यू, और इस एक्शन के बदले इस टेक टी को यहां पर उठा करके रख दे तो डू यू टेक टी। अगर मैं फर्स्ट फॉर्म मतलब कोई जोड़ घटाऊ नहीं, सिंपली एक्शन रख देना है, टू हटाकर सिर्फ, क्योंकि टू लगाने से नॉन बन जाता है, नॉन फाइनाइट वर्ब में इसकी जानकारी मैं दूंगा आगे। डू यू टेक टी, अगर मैं चाय पीता हूं, मेरी जिंदगी का हिस्सा है और मैं जोरदार ढंग से बोलना चाहूं तब बोलूंगा यस आई डू टेक टी, और नहीं पीता हूं तो लास्ट में बोलूंगा नो आई डू नॉट टेक टी। डू को काटूंगा, डू में शामिल नहीं, इन दिनों शामिल नहीं। हो सकता है फ्यूचर में मैं पीने लगूं, नो मैटर, बट इन दिनों नहीं पीता हूं तो डू नॉट, डू को काट देंगे। यार डू को देख के पता चलती है कि बात रियल लाइफ की है, बीते हुए टाइम की नहीं, आने वाले टाइम से नहीं। मतलब यहाँ भी डू को देखो, यहाँ भी डू को देख करके बात पता चलती है कि बात रियल लाइफ की। अगर आप मुझसे पूछते हैं सर क्या आप मछली खाते हैं तो कैसे पूछेंगे, डू यू टेक फिश। इस सेक्शन की जगह टेक मने खाना, डू यू ईट फिश भी आप कह लें, डू यू टेक फिश। अगर मैं मछली खाता हूं तो यस आई डू टेक फिश, जोरदार बोलूंगा तभी बोलूंगा यस आई डू टेक फिश। ये एक प्रकार से इम्फैटिक है जोरदार की स्थिति में, यानी कोई शक की निगाह से पूछ रहा है, शक करते हुए कि भाई ये काम करता है कि नहीं करता है, तो वहां पर बोलेंगे जरूर करता हूं। क्या आप व्यायाम करते हैं, डू यू टेक एक्सरसाइज। अगर मैं करता हूं और जोरदार बोलूं बिल्कुल करता हूं, यस आई डू टेक एक्सरसाइज। लेकिन जोरदार हमेशा तो बोलना नहीं, तो नॉर्मली क्या बोलेंगे, जी करता हूं व्यायाम, यस आई टेक एक्सरसाइज। नहीं करता हूं तो नो आई डोंट टेक एक्सरसाइज। एक्शन बदल लीजिए। जैसे कि अखबार पढ़ना, अखबार पढ़ते हैं आप, हो सकता है कभी कभी मिस भी कर जाते हो, बट इन दिनों आप अखबार पढ़ते हो 5 मिनट या आधा घंटा 1 घंटा, जो भी इन दिनों के जीवन का हिस्सा अगर है वो कार्य आप करते हैं, पढ़ते रहते हैं और मानते हैं कि जैसे चाय पीना जीवन का हिस्सा है या फिर भोजन करना जीवन का हिस्सा, वैसे ही ये अखबार पढ़ना भी जीवन का हिस्सा सा है। तो अगर आप मुझसे पूछते क्या अखबार पढ़ते हैं सर आप, डू यू रीड ए न्यूज़पेपर। पढ़ता हूँ तो यस आई रीड ए न्यूज़पेपर, नहीं पढ़ता हूँ तो नो आई डोंट रीड ए न्यूज़पेपर। इस तरह से कोई भी एक्शन आप ले सकते हैं।
जो एक्शन चाहे आप ले सकते हैं, यहाँ पर एक्शन की जगह एक्शन फिट करिए और बातचीत किसी भी इंसान से कर सकते हैं। मैं आपके लिए यूँ, आप मेरे सामने यूँ। अगर आप मुझसे पूछते हैं कि सर क्या आप ऐसा करते हो, वैसा करते, ये करते, वो करते, कोई भी घटना रहे, आना जाना, रोना धोना, खेलना कूदना, उठना बैठना, नो मैटर, डू यू एक्शन, डू यू एक्शन। अगर मैं करता हूँ ऐसा एक्शन, नहीं करता हूँ, नो आई डोंट एक्शन। अगर आप मुझसे पूछते हैं कि सर मुझे बताइए कि क्या आप जैसे मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, मॉर्निंग वॉक सुबह की सैर को कहते हैं, गो मतलब जाना और किसी चीज़ के लिए जाना उद्देश्य से, तो फॉर का प्रयोग करते हैं, आगे इस पर और मजबूती प्राप्त करेंगे। गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक एक एक्शन बनेगा। क्या आप मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, डू यू गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक? अगर मैं जाता हूँ, नियमित रूप से जाता हूँ, भले कभी कभी मिस कर जाता हूँ तो भी माना जाएगा कि मैं जाता हूँ। हाँ, मैं मॉर्निंग वॉक पे जाता हूँ या जाते रहता हूँ। येस, आई गो फॉर इट। नहीं जाता हूँ, नो आई डोंट गो फॉर इट। होप यू हैव गॉट इट। और अगले 2-3 वीडियोज़ आप देखिए, मैं श्योर हूँ कि सारी भरपाई भी हो जाएगी और आप उतना में ही बातचीत करना सीख जाएंगे। हैव अ नाइस टाइम।